जय हिंद एवरीवन। अगर आप पूरे भारत में किसी भी राज्य से हो, आप तैयारी कर रहे हो टी आर्मी एग्ज़ाम की, आपका सपना है टेरिटोरियल आर्मी में जाने का, आज की वीडियो आपके लिए रहने वाली है। आज हम बात करने वाले हैं टी आर्मी एग्ज़ाम 2026 के बारे में। जो टी ए का एग्ज़ाम होने वाला है 2026 में, जो भर्ती आने वाली है, थोड़ी सी उम्मीद बन रही है कि इस बार एग्ज़ाम पहले हो सकता है। अभी उम्मीद बनी है, कुछ अपडेट आई है, बाकी अभी कोई 100% रियल नहीं है कि सच में होगा या नहीं होगा। बट फिर भी मैंने सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आपके लिए क्लास स्टार्ट कर रखी है। आज का हमारा जो टेस्ट है वो 6 नंबर का रहने वाला है। ये क्लास जो रहेगी जीके के लिए आपकी 6 नंबर की क्लास है। इससे पहले 5 क्लास मैं जीके की इंपॉर्टेंट कर चुका हूँ, और सारी क्लास जो करा रहा हूँ ये सारी इंपॉर्टेंट है। वही टॉपिक लिए है जहाँ सीधे आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ज़्यादा तो नहीं मैं कराऊंगा कि आप सोच रहे हो कि ज़्यादा प्रैक्टिस सेट कराऊंगा, नहीं, बहुत ही कम कराऊंगा। और वो कराऊंगा इंपॉर्टेंट जहाँ से सीधे क्वेश्चन बनेंगे। ज़्यादा कराने से कोई फ़ायदा भी नहीं है, ज़्यादा बड़ी क्लास भी नहीं है। 12 से 20 मिनट के अंदर की आपकी क्लास सारी की सारी रहने वाली है। कोई भी क्लास उठा के देखोगे तो 12, 13, 14, 15, 17, 18, 20, 22 तक जाती है। इससे ज़्यादा बड़ी क्लास लेके भी नहीं आ रहा हूँ, ताकि आपको कम टाइम में ज़्यादा चीज़ें समझने को मिलेगी। ये क्लास आपकी आर्मी, जीडी, ट्रेडमैन, वुमेन मिलिट्री पुलिस, नर्सिंग असिस्टेंट, टेक्निकल, क्लर्क, सभी के लिए रहने वाली है। आर्मी से रिलेटेड भी, और जीडी में टी आर्मी, जीडी, टी आर्मी क्लर्क, टी आर्मी जो है ट्रेडमैन के लिए भी ये क्लास स्पेशल रहने वाली है। जीके के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये जो आपके रहने वाले हैं। नए एग्जाम पैटर्न पर आधारित क्वेश्चन रहेंगे। जो भी आपका बदलाव हुआ है वो सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए उन्हीं चीज़ों पर मैं आपको जो ये तैयारी करा रहा हूँ, ये बेहद ही इंपॉर्टेंट और बेस्ट तैयारी यहाँ से आपको देखने को मिलेगी। जो यहाँ से भाई तैयारी कर लेगा ना, जहाँ से जैसे मैंने अपने आप को प्रिपरेशन करके 50 में से मैंने 49 क्वेश्चन बिल्कुल एक्यूरेट मारे हैं, और वो भी ओनली 25 मिनट के अंदर। आप भी ऐसे ही अपना क्वेश्चन, अगर आप चाहते हो इतनी कम टाइम में इतना एवरेज करना चाहते हो, तो बिल्कुल आप कर सकते हो। क्वेश्चन 50 में से 50 कर देता। एक क्वेश्चन जो है मिस्टेक हो गया था वो गोले भरने में, वरना आप भी यहाँ से अपने क्वेश्चन बिल्कुल पूरे में से पूरे मार सकते हो। आप भी सिलेक्शन ले सकते हो टी आर्मी में, आर्मी में भी। चलिए दोस्तों, सबसे नंबर 1 क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे सारे क्वेश्चन। सबसे पहले हम वन लाइनर क्वेश्चन, यहाँ पे मैं क्वेश्चन वही लेके आ रहा हूँ जिसमें कम टाइम आपका लगेगा, और कम टाइम में आप ज़्यादा चीज़ों को समझने की पूरी कोशिश करोगे, ठीक है। जहाँ पे मुझे लगा कि एक्सप्लेन करना चाहिए वहाँ पे मैं चीज़ों को एक्सप्लेन करूँगा, और जहाँ पे लगेगा कि एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है वहाँ पे चीज़ों को मैं एक्सप्लेन नहीं करूँगा। नंबर 1 क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे यहाँ पे आ चुका है। सबसे पहले यहाँ पे देखने को मिलेगा, सम्राट अशोक के शिलालेखों को पढ़ने वाला जो प्रथम अंग्रेज था वो कौन था। यहाँ पे पूछा है, जो अशोक था, अशोक महान सम्राट हुई है जो, ठीक है, उन्होंने जो है शिलालेख बनवाए थे। और शिलालेख जो बनवाए थे, और उनको जो है किस जो है अंग्रेज ने पढ़ा था सबसे पहले, तो उसका नाम अंग्रेज का क्या था, वो था जेम्स प्रिंसेस। इससे अंग्रेज ने सबसे पहले जो है सम्राट अशोक के शिलालेख को पढ़ा था। तो यहाँ से कुछ भी बन सकता है। ये भी पूछा जा सकता है कि जेम्स प्रिंसेस ने जो है किस सम्राट के शिलालेख को सबसे पहले पढ़ा था, तो अशोक आना चाहिए, ठीक है, सम्राट अशोक। अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पे, महावीर स्वामी ने जैन संघ की स्थापना कहाँ पर की थी। महावीर स्वामी ने जैन धर्म की स्थापना कहाँ पर की थी। यहाँ पे है जैन संघ की, तो कहाँ पर की थी, ये की थी पावापुरी में, ठीक है, कहाँ पर की थी, पावापुरी में। चलिए, और यहाँ पे महावीर स्वामी के बचपन का नाम क्या था, वर्धमान। ये भी याद रखना, महावीर स्वामी के बचपन का नाम था वर्धमान, ठीक है, ये ऐसे लिखा जाता है, वर्धमान, ठीक है। चलिए, अगला क्वेश्चन है, किस विदेशी दूत ने स्वयं को भागवत घोषित किया था। तो कौन सा था ऐसा विदेशी दूत जिन्होंने स्वयं को जो है भागवत घोषित किया था। इनका नाम था भाई हेलियोडोरस, हेलियोडोरस, ठीक है। चलिए, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ चुका है, वैदिक कालीन लोगों ने सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया था। जो वैदिक काल में सबसे पहले, वैदिक काल की बात कर रहे हैं यहाँ पे, सबसे पहले किस धातु का प्रयोग हुआ था, वो हुआ था तांबे का, ठीक है, कॉपर का। किसका प्रयोग हुआ था सबसे पहले, वो था कॉपर का। सबसे पहले प्रयोग में लाई जाने वाली धातु है वो है तांबा। चलिए, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ चुका है, किस वेद की रचना गद्य एवं पद दोनों में की गई है। ऐसा कौन सा वेद है जिसकी रचना जो है वो गद्य और पद दोनों में की गई है, ये है यजुर्वेद। संगीत का वेद किसे कहा जाता है, संगीत का वेद कहा जाता है किसको, सामवेद को। स से संगीत, स से सामवेद, ठीक है। और सबसे पुराना वेद की बात करें, सबसे प्राचीन वेद पूछा जाए तो प्राचीन वेद कौन सा है, सबसे प्राचीन है आपका ऋग्वेद, ठीक है। सबसे प्राचीन वेद है ऋग्वेद, इसको भी नोट करना है, ठीक। चलिए, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ चुका है,
किस व्यक्ति को बिना ताज का बादशाह कहा जाता है? किसे कहा जाता है भाई? कौन थे ऐसे जो बिना ताज का बादशाह कहा जाता है? किनको कहा जाता था? ऑप्शन आपके सामने है बिल्कुल एकदम, सुरेंद्र नाथ बनर्जी। तो ये थे भाई आपके सुरेंद्र नाथ बनर्जी, इनको कहा जाता था कि बिना ताज का बादशाह। चलिए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। हड़प्पा काल में तांबे के रथ की खोज किस स्थान से हुई थी? यहाँ पे पूछा गया है हड़प्पा काल में तांबे के रथ की खोज जो है वो कहाँ से की गई थी, किस स्थान से थी? वो था दैमाबाद। और दैमाबाद कहाँ पर पड़ता है? ये पड़ता है महाराष्ट्र में। फिलहाल कहाँ पे पड़ता है? महाराष्ट्र में, MH। ठीक है, महाराष्ट्र को कहा जाता है MH के सिंबल से दर्शाया जाता है। तो ये भी आपको नोट करते हुए चलना है, जो जो चीज़ें करा रहा हूँ ना वो सारी की सारी साथ साथ में आपको लपेटते हुए चलना है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। साथ साथ में कुछ ऐसी चीज़ें भी है जो मैं आपको कराने की कोशिश करूँगा, यहाँ से भी आप उन चीज़ों को थोड़ा सा लेते हुए चलना। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। महावीर स्वामी यति कब कहलाए? महावीर स्वामी जो है यति कब कहलाए थे? तो जब उन्होंने अपना घर छोड़ा था तब वो जो है यति कहलाए थे। ठीक है भाई, ये कब कहलाए थे? जब उन्होंने अपना घर त्यागा था, घर को छोड़ के चले गए थे, तो वो यति कहलाए थे। एक क्वेश्चन यहाँ पे मैं बीच बीच में आपको ऐसे क्वेश्चन कराता हुआ चलूँगा, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट जो भी कराऊंगा। नौजवान सभा के संस्थापक कौन थे? नौजवान भारत सभा के संस्थापक कौन थे? नौजवान सभा भारत सभा के अध्यक्ष, संस्थापक पूछो, संस्थापक कौन थे? संस्थापक कौन थे? तो थे भगत सिंह जी, भगत सिंह जी थे। ठीक है, ये नोट कर लेना आप, कौन थे? भगत सिंह जी। ऐसे बीच बीच में आपको मैं क्वेश्चन कराऊंगा, आज मैंने थोड़ा सा सोचा आपके लिए कुछ इंटरेस्टिंग किया जाए। अगला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पे। मोहनजोदड़ो के स्नानागार के पश्चिम में स्थित स्तूप का निर्माण किस काल में किया गया था? तो किस काल में किया गया था? ये किया गया था कुषाण काल में। कहाँ पर किया गया था? ये कुषाण काल में किया गया था। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन से पहले हम थोड़ा सा कुछ और इंटरेस्टिंग चीज़ें करते हैं, जैसे कि मैंने कहा कि आपके लिए कुछ नया चीज़ें मैं कराऊंगा। तो यहाँ पे आपको बताना है जो सुभाष चंद्र बोस जी थे। यहाँ पे एक क्वेश्चन और मैं ऐसे करूँगा, मतलब क्वेश्चन ही यहाँ पे इंपॉर्टेंट मान के चलना, ये चीज़ें जो मैं कराऊंगा ये सारी इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे जो चीज़ें, सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु का नाम क्या था? सुभाष चंद्र बोस जी के राजनीतिक गुरु का नाम था चित्तरंजन दास। क्या नाम था? चित्तरंजन दास, चित्तरंजन दास। ऐसे में क्वेश्चन आपको सोचिए कि आपको ऐसे क्वेश्चन भी कराऊंगा ताकि आपको कुछ और बेस्ट भी करने को मिल जाए, ताकि यहाँ से और भी आप अच्छा सीख सको और अपनी तैयारी को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर सको। ठीक है, ऐसे करना है। चलिए अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे। हड़प्पा सभ्यता के किस पुरा स्थल को सिंध का बाग या मृतकों का टीला कहा जाता है? सिंध का बाग, यहाँ पे देखना आपसे ये भी पूछा जाता है कि सिंध का बाग किसे कहा जाता है, या आपसे ये भी पूछा जाता है कि मृतकों का टीला किसे कहा जाता है हड़प्पा सभ्यता में। ठीक है, तो किसको कहा जाता है? ये कहा जाता है मोहनजोदड़ो को। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान से समझना। ठीक, चलिए यहाँ पे एक क्वेश्चन एक और यहाँ पे इंपॉर्टेंट लगा के चलेंगे हम, एक और करेंगे यहाँ पे। भारतीय क्रांति की जननी किसे माना जाता है? भारतीय क्रांति की जननी किसे माना जाता है? ठीक है, तो ये भी आपको बताना है। इंग्लिश की बात करें तो हु इज रिगार्डेड एज द मदर ऑफ इंडियन रिवोल्यूशन, किसको कहा जाता है? ये कहा जाता है मैडम, ये कहा जाता है मैडम कामा को। किसको कहा जाता है? मैडम कामा को, बीकामी जगह। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। यहाँ से और थोड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जैसे मैंने कहा कि थोड़े थोड़े आपके लिए क्वेश्चन ऐसे ही लिया हुआ है। तो पानीपत का प्रथम युद्ध पूछा है आपसे, पानीपत का प्रथम युद्ध पूछा है। क्वेश्चन एक भी यहाँ से गलत होना बिल्कुल भी नहीं चाहिए, इस बात को ध्यान से समझ लेना। एक क्वेश्चन भी मुझे गलत आपका बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होगा। तो क्या पहला युद्ध पूछा है? तो पहला युद्ध आपको हुआ था वो 1526 में हुआ था पहला युद्ध। ठीक है, दूसरा हुआ था वो 1556 में हुआ था, तीसरा हुआ था 1761 में। पानीपत के 3 युद्ध हुए हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ गया है। बौद्ध धर्म की स्थापना
किसने की थी? बौद्ध धर्म की बात कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। किसी कर रहे हैं? बौद्ध धर्म की स्थापना जो है वो किसने की थी? तो बौद्ध धर्म की स्थापना की थी गौतम बुद्ध ने। और यहाँ पे गौतम बुद्ध के बचपन का नाम भी पूछा जाए तो आप क्या बताओगे? तो बचपन का नाम था इनका सिद्धार्थ। तो बचपन का नाम पूछा जाए तो एकदम बिल्कुल राइट बताना है, एकदम से तुरंत बता देना कि क्या था? सिद्धार्थ। ठीक, चलिए। और यहीं पे हम एक क्वेश्चन ऐड करके चलते हैं, एक और इम्पोर्टेंट यहाँ पे क्वेश्चन आपको दे रहा हूँ मैं, ये भी आपको लपेट देना है। 1921 का मोपला विद्रोह जो भड़का था वो कहाँ से भड़का था? 1921 का मैं लिख देता हूँ, 1921 का, ठीक है। और मोपला विद्रोह, मोपला विद्रोह, ठीक है। मोपला विद्रोह भड़का था, मतलब भड़का, वो कहाँ भड़का था? यह आपका आंसर हो जाएगा केरल। कहाँ पर? केरल में, ठीक है। राइट आंसर आपका केरल हो जाएगा। ऐसे जो मैं चीज़ें करा रहा हूँ तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, यहाँ से आप जो है ऐसे इनको कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है फिर आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद को संविधान की आत्मा कहा जाता है ना? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, सारे के सारे इम्पोर्टेंट लिए है। तो किसको कहा जाता है? अनुच्छेद 32 को कहा जाता है संविधान की आत्मा, और हृदय अनुच्छेद 32 को कहा जाता है, ठीक है। राइट आंसर आपका हो जाएगा अनुच्छेद 32। ग्रेट, अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पे, ग्रेट ओल्ड मैन इंडिया के नाम से किसको, किसे जाना जाता है? तो किसको जाना जाता है भाई? ये जाना जाता है दादा भाई नौरोजी को जाना जाता है, नौरोजी को जाना जाता है। और यहाँ पे हम एक क्वेश्चन और करने वाले हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया था एक क्वेश्चन आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है यहाँ पे, वो हो जाएगा यहाँ पे हम जो करने वाले हैं बारडोली, यहाँ पे वल्लभ भाई पटेल से रिलेटेड हो जाएगा। बारडोली आंदोलन का जो नेतृत्व है किसने किया था? यहाँ पे लिख देते हैं हम, बारडोली आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? वो किया था भैया वल्लभ भाई पटेल ने, ठीक है। किसने किया था? वो किया था, बारडोली आंदोलन का नेतृत्व वल्लभ भाई पटेल ने किया था, ठीक है। चलिए ये भी आपने समझ लिया। उसके बाद फिर एक क्वेश्चन और आपको कराता हूँ मैं यहाँ पे, ये भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। इसको यहाँ पे आप स्टार लगा के चलना। 1873 में पबना विद्रोह किस स्थान पर हुआ था? पबना विद्रोह की बात करें, पबना, ठीक है। पबना विद्रोह जो है ये पूछे गए क्वेश्चन है, ये कहाँ पर किया गया था? पबना विद्रोह ये हुआ था भाई बंगाल के अंदर, ठीक है, बंगाल के अंदर, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। साइमन कमीशन भारत कब आया था? साइमन कमीशन भारत कब आया था? जल्दी जल्दी राइट आंसर बताना है। ये आया था भाई 1928 में भारत आया था, सन 1928 में ये भारत आता है, ठीक है। कब आता है भाई? ये आता है 1928 में, ठीक। चलिए एक यहाँ पे स्टार लगा के एक क्वेश्चन यहाँ पे आप करना। तो दीनबंधु पत्रिका का प्रकाशन किसने किया था? यानी दीनबंधु पत्रिका के संपादन जो है वो किस, प्रकाशन मान लो या लेखक कौन थे? दीनबंधु पत्रिका, दी दीनबंधु पत्रिका रिलेटेड है, वो किससे रिलेटेड हो जाएगी? ये हो जाएगी एम लोखंडे, लोखंडे, ठीक है। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है भाई। चलिए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ चुका है, और ये भी लाजवाब ज़बरदस्त क्वेश्चन, एकदम मस्त क्वेश्चन, सारे के सारे आपकी स्क्रीन पे आ रहे हैं। अर्थशास्त्र के जनक किसे माना जाता है? अर्थशास्त्र के जनक किसको माना जाता है भाई? ये किसको माना जाता है? ये माना जाता है एडम स्मिथ को माना जाता है, ठीक है। किसको माना जाता है? एडम स्मिथ को माना जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आने वाला है, पर उससे पहले मैं आपको एक चीज़ और कराने वाला हूँ, ठीक है। ये जो भी मैं आपको विद्रोह करा रहा हूँ ना, ये सारे इंपॉर्टेंट है, यहाँ से आप क्वेश्चन सीधा एग्जाम में देखने को मिलेंगे, ठीक है। एक हुआ था आपका विद्रोह, हुआ था एक गडकरी विद्रोह, ये कब हुआ था? ये 1844 में हुआ था, गडकरी विद्रोह, गडकरी विद्रोह हुआ एक आपका। और ये कहाँ पर, ये कब हुआ था? ये 1800 आपका जो हुआ था 44 में, 1844 में हुआ था आपका गडकरी विद्रोह,
ठीक है। बहुत सारे विद्रोह है भाई, बहुत सारे, एक नहीं बहुत सारे विद्रोह हुए हैं, हमको इतनी नॉलेज नहीं है, बाकी बहुत सारे विद्रोह हुए हैं। ठीक है, अंग्रेज़ों को बचाने के लिए बहुत सारे विद्रोह हुए। ठीक, तब जाके ऐसे ही नहीं आज़ादी मिली है भाई, आज़ादी बहुत ही मुश्किल से आज़ादी मिली है, कहने में और करने में बहुत ही अंतर होता है। हर एक चीज़ों को समझते हुए चलना, क्योंकि जो भी चीज़ें करा रहा हूँ ना वो सारी की सारी इंपॉर्टेंट है, इससे बाहर आपको कोई क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेगा जो करा रहा हूँ। चलिए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। वनस्पति शास्त्र के जनक किसे माना जाता है? वनस्पति शास्त्र के जनक माना जाता है थियोफ्रेटस को माना जाता है। आपका थियोफ्रेटस यहाँ पे राइट हो जाएगा। ठीक, चलिए संस्कृत व्याकरण के जनक किसे माना जाता है? संस्कृत व्याकरण के जनक है पाणिनि। कौन हो जाएगा भाई? ये हो जाएगी आपके पाणिनि। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे एक स्टार लगा के क्वेश्चन यहाँ पे करा रहा हूँ, इसको भी करना। भक्ति आंदोलन परंपरा में अलवार संतों की संख्या कितनी थी? भक्ति आंदोलन जो था उनमें अलवार संतों की संख्या कितनी थी? ये थी 12। कितनी संख्या थी? ये थी 12 अलवार संतों की संख्या। ठीक है, कितनी थी? ये थी 12। इसको भी जो है नोट कर लेना। ठीक है, चलिए उसके बाद एक स्टार लगा के एक क्वेश्चन और करना। ये क्वेश्चन भी आपके लिए दे रहा हूँ, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि जितने मैं स्टार लगा रहा हूँ ना, ये क्वेश्चन जो आपको दे रहा हूँ यहाँ से क्वेश्चन आपको ऑफिशियली एकदम देखने को मिलेगा एग्ज़ाम में सीधा। ठीक है, यहाँ से एग्ज़ाम में क्वेश्चन फंसेगा। जो भी स्टार बना रहा हूँ ना, इनको तो रिपीटेड करना ही करना है। ठीक है, चलिए ये क्वेश्चन हो रहा है आपकी स्टार लगा रहा हूँ, तो ये हो जाएगा आपका भारत का संविधान जो है वो एकीकृत न्यायिक कौन सी प्रणाली प्रदान करता है? एकल या द्वि या दोहरी स्तर या त्रिस्तरीय या बहुस्तरीय? कौन सी प्रणाली प्रदान करता है? वो करता है एकल प्रणाली। एकल, ठीक है, एकल स्थल प्रणाली प्रदान करता है, इसको नोट कर लेना आप। ठीक है, मैं क्वेश्चन बोलता हूँ। भारत का जो संविधान है वो एकल एकीकृत न्यायिक प्रणाली प्रदान करता है। ठीक, चलिए उसके बाद एक क्वेश्चन और है इम्पोर्टेंट जो कि मैं अभी आपको बताने वाला हूँ, इसको भी आप नोट करते हुए चलना, क्योंकि ये क्वेश्चन जो करा रहा हूँ ना ये सारे इम्पोर्टेंट है। ठीक है, और अच्छा चांस है कि आपको मैं करा रहा हूँ और ये चीज़ें आप अपने प्रैक्टिस में लगाओगे तो खुद आपको इनका बेनिफिट मिल जाएगा। भारतीय संविधान में 11वां मौलिक कर्तव्य किस वर्ष जोड़ा गया था? देख कितना इंपॉर्टेंट है। भारतीय संविधान में जो 11वां मौलिक कर्तव्य है, मैं ऐसे लिख देता हूँ, 11वां जो है मौलिक कर्तव्य कब जोड़ा गया था? मौलिक कर्तव्य कब जोड़ा गया था? मौलिक कर्तव्य ये जोड़ा गया था 2002 में। ठीक है, ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। भारतीय पुनर्जागरण के जनक किसे माना जाता है? ये माना जाता है राजा राम मोहन राय जी को माना जाता है, राजा राम मोहन राय। चलिए अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पे, और यहाँ पे लास्ट आपका क्वेश्चन नंबर आपका लास्ट 20 नंबर का है। 10 पहले क्वेश्चन कराए, 10 बाद में हो जाएंगे ये, तो आपके टोटल 20 क्वेश्चन। बीच में भी मैंने आपको एक्सप्लेन किया है, जो भी क्वेश्चन आपको मैंने स्टार लगा किए हैं वो भी सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने आपको कराए हैं। ठीक है, और मेरी भी यही है उम्मीद कि आपको जो क्वेश्चन करा रहा हूँ इनकी आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे। जो भी इनके भाई ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करेगा एग्ज़ाम में वही टॉप करके आएगा, वही एग्ज़ाम में बेस्ट स्कोर लेके आएगा भाई। ठीक है, एक क्वेश्चन आपकी इसके एक क्वेश्चन स्टार लगा के कर लो। पहले मैं एक क्वेश्चन कर देता हूँ, फिर उसके बाद ये तो आपने देख लिया। आयुर्वेद चिकित्सा के जनक किसे माना जाता है? महर्षि चरक को माना जाता है। बट यहीं पे एक स्टार लगा के एक क्वेश्चन आपको करा रहा हूँ, इस क्वेश्चन को आप जो है कर लो। भारत के महान न्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है? क्वेश्चन बनता है ज़्यादा, TMA बना था। भारत के मुख्य महान्याय भारत के मुख्य हटा दो, यहाँ पे ऐसे कर दो। भारत के महान्यायवादी न्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है? नियुक्ति कौन करता है? तो कोई भाई बता सकता है कौन करता है? ठीक है, कौन कर सकता है भाई? ये करता है राष्ट्रपति। कौन करता है? राष्ट्रपति करता है भाई। ठीक है, राष्ट्रपति स्टार लगा रखा है तो इम्पोर्टेंट है बहुत ज़्यादा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो सारे भाइयों ने भी बहुत अच्छे से लपेट दिया होगा, कर दिया होगा। तो 20 क्वेश्चन के साथ में एक्स्ट्रा क्वेश्चन बीच में जो स्टार लगा कराया है ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। एक क्वेश्चन आपसे बोल रहा हूँ मैं, भारत के संविधान के अनुच्छेद 76 में क्या प्रावधान है? भारत के अनुच्छेद 76 में क्या प्रावधान है? आप मुझे बताओगे क्या प्रावधान है? 76 के बारे में स्टार लगा के बता रहा हूँ ये भी।
यहाँ पे स्टार लगा देता हूँ। अनुच्छेद आर्टिकल आपका अनुच्छेद 76 में बताना है कि क्या प्रावधान है, ठीक है। ये आप मुझे कमेंट करके बताओगे, जितने भी भाई है क्या प्रावधान है ये आप मुझे बताओगे, ठीक है। यहाँ पे आपके क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट होते हैं, क्लास आपकी फिनिश होती है। कैसी लगी क्लास कमेंट करके जो बताना, इसका आंसर जरूर देना, आपके कमेंट जरूर देखूंगा। चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।